हेलो स्टूडेंट्स, हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल सिस्टम। हमारा जो टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ना क्यों चाहते हैं? कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के पीछे हमें यह जानना होगा कि इन नाम का क्या मतलब है। इस नाम का मतलब है कि हम किसी डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब कंट्रोल क्यों करना चाह रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, या कह सकते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में हम इसको यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं कंट्रोल सिस्टम की, तो हम इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजीज में यूज कर सकते हैं, यहां तक कि हम इसको ऑटोमोबाइल्स की जो स्टीयरिंग्स होते हैं उसके कंट्रोलिंग में यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज की टेम्परेचर कंट्रोलिंग में यूज कर सकते हैं, स्पेस वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं मिसाइल लॉन्चिंग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जहां पर हम कंट्रोल सिस्टम का यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैंने इस लेक्चर सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है कंट्रोल प्रॉब्लम्स, सेकंड है टाइम रेस्पॉन्स। अगर मैं बात करूं कि हम इसके एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे तो हम बोल सकते हैं टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस। अब अगर मैं बात करूं कंट्रोल सिस्टम के कितने सारे डिवीजन हम कर सकते हैं, तो इसके लिए पहला डिवीजन आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम के इंट्रोडक्शन पार्ट की, टाइप्स ऑफ फीडबैक्स की, या टाइप्स ऑफ सिस्टम बात कर सकते हैं हम। सिस्टम के अंदर ही मैं फीडबैक की बात करूंगा कि फीडबैक कितने तरीके का होता है। इसके बाद जब मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा ब्लॉक डायग्राम्स की। अब ब्लॉक डायग्राम्स क्या होते हैं, जब आप इसको आगे देखेंगे लेक्चर सीरीज को तो आपको समझ में आने लगेगा व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम के बाद बात करूंगा तो ब्लॉक डायग्राम से हमारे को बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन को डिजाइन करना है, तो मैं बात करूंगा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स की, जो कि इसी का ही पार्ट आ जाता है। उसके बाद मैं बात करूंगा सिग्नल फ्लो ग्राफ की, और लास्ट कंट्रोल प्रॉब्लम्स के अंदर आता है मोशंस गेन फॉर्मूला। नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है हमारा, दैट इज टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। सबसे पहले मैं इसके लिए बात करूंगा इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले देखेंगे हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। सेकंड थिंग हम इसके अंदर देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, देन सेकंड ऑर्डर सिस्टम। इसके बाद हम बात करेंगे रूट लोकस की। इसके बाद बात करेंगे राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। यहां पर हमारा टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस खत्म होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस के बारे में। इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये होता क्या है, दैट मींस इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस। इसके बाद अब जब हम फ्रीक्वेंसी के अंदर आ गए हैं तो फ्रीक्वेंसी के अंदर हम कुछ प्लॉट्स पढ़ते हैं जिनके नाम है बोडे प्लॉट, पोलर प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट। इन सारे प्लॉट्स को हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सेज के अंदर पढ़ते हैं। यहां पर जब बात करी राउथ-हर्विट्ज की, रूट लोकस की, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, इनको सबको हम टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। हालांकि टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। अगर मैं बात करूंगा कि मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी को सपोज मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, तो टाइम को मैं 1/t से डिनोट करूंगा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया कंट्रोल प्रॉब्लम्स, इसके अंदर बेसिकली हम न्यूमेरिकल पार्ट्स के बारे में कवर अप करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स मैथमेटिकल मॉडलिंग में आते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंदर आएंगे, ब्लॉक डायग्राम्स के अंदर आएंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ में आएंगे, मोशंस गेन फॉर्मूला के अंदर आएंगे, इसके बारे में हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली कंट्रोल सिस्टम के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कंट्रोल सिस्टम पढ़ना क्यों जरूरी है, उसके लिए मैंने आपको बहुत सारे पार्ट बता दिए कंट्रोल सिस्टम के, कि हर जगह पर आप कंट्रोल सिस्टम को यूज कर रहे हैं। अब नाम क्या इंडिकेट करता है? कंट्रोल। कंट्रोल मींस अगर आप किसी सिस्टम के अंदर इनपुट दे रहे हैं, यहां पर आपने इनपुट प्रोवाइड कराया है और ये हमारा एक सिस्टम है। सिस्टम को मैं यहां पर प्लांट से डिनोट करता हूं। यहां पर मेरा क्या है, ये एक प्लांट है। तो जब भी मैं किसी चीज में इनपुट दूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहां पर आउटपुट। अब बात यह है कि ये आउटपुट किसी ना किसी रूप से किसी तरीके से प्लांट में कंट्रोल हो जाए। अगर ये कंट्रोल हो जाता है तो मैं बोलूंगा कि ये कंट्रोल सिस्टम है। बहुत छोटा सा उदाहरण और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप सभी गाड़ी चलाते होंगे, बाइक्स चलाते होंगे, कार्स चलाते होंगे। अब बात करते हैं एक्सेलरेटर की।
ठीक है, बाइक के एक्सेलरेटर को आप जब मोल्ड करते हैं, घुमाते हैं, जैसे ही आप घुमाएंगे दैट मीन्स आप इसको इनपुट दे रहे हैं, इनपुट देने पे आपको आउटपुट क्या मिला, उसकी स्पीड। आप जिस हिसाब से उसको घुमाएंगे उस हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आप उसको कम करेंगे तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, किसी भी सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोल सिस्टम को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लांट, ये क्या ऐसा मैकेनिज्म, इसमें यहां पर मैं मैकेनिज्म वर्ड यूज कर सकता हूं, जिसमें मैं कुछ इनपुट दूं और मुझे आउटपुट मेरे अकॉर्डिंग फिक्स मिल जाए, मतलब डिजायर आउटपुट या डिजायर रेस्पॉन्स मिल जाए। जो यहां पर आपको आउटपुट मिलने वाला है वो आपका डिजायर है। डिजायर वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आप चाहते हो कि वो आउटपुट मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन को आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद क्या होगा, उसमें कपड़े घूमेंगे और आपके कपड़े साफ हो जाएंगे, तो आउटपुट में आपको क्या मिले, क्लॉथ्स, बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन। तो वो क्लोथ्स जो हैं वो आपका आउटपुट किस वजह से हुआ, क्योंकि यहां पर आपने एक डिजायर चाहा था कि मेरे कपड़े साफ हो जाएं। ठीक है, अगेन एग्जांपल लेता हूं मैं वही बाइक का। अगर मैंने बाइक की रेस बढ़ाई, मैं चाहता हूं कि 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसके अंदर एक स्पीडोमीटर लगा होता है, उसकी स्पीड पे मैं उसे चलाना चाहता हूं, तो मैं जो मेरे बाइक का एक्सेलरेटर है, जो थ्रोटल है, उसको उसी पोजीशन पे रखूंगा कि वे मुझे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्रोवाइड करा सके। ठीक है, वैसे भी जो ट्रैफिक पुलिस है उसने कुछ स्पीड डिसाइड कर रखी है कि बाइक की इतनी होनी चाहिए, कार की इतनी होनी चाहिए। अगर मुझे स्पीडोमीटर नहीं होगा तो मैं पता भी नहीं लगा पाऊंगा किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम के बारे में आप जान गए कि इनपुट क्या होता है, उसके बीच में एक मैकेनिज्म लगा और आउटपुट मुझे डिजायर मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अगर मैं बात करूं कि मैं कंट्रोल सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तो बहुत सारे पार्ट हैं। तो इस टाइप्स में भी काफी सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहला कंट्रोल सिस्टम का टाइप होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर मैं बात करता हूं कि कंट्रोल सिस्टम को टाइम के अकॉर्डिंग मुझे डिवाइड करना है, तो मुझे इसके दो पार्ट करने होंगे। पहला होगा कंटीन्यूअस, सेकंड होगा डिस्क्रीट। क्या नाम से आपको समझ में आ रहा है कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट का डिफरेंस या क्या मतलब है? कंटीन्यूअस मींस एक ऐसा सिस्टम जो लगातार चलता रहता है, मतलब आपने इनपुट दिया और उसके बाद लगातार चलने के बाद आपको एक डिजायर आउटपुट मिल जाएगा। डिस्क्रीट मींस एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स उसके अंदर ऐसे हों जो डिस्क्रीट हो। डिस्क्रीट मींस डिस्टर्बेंस वाली वैल्यूज, मतलब टुकड़े में वैल्यू मिल जाए आपको। तो अगर मैं टाइम के बारे में कंट्रोल सिस्टम को टाइप्स को डिफाइन करता हूं, तो मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइप। सेकेंड, इसके इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल के ऊपर मैं इसको डिफाइन करूंगा। वापस से अगेन मुझे यहां दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सिस्टम का, जो पिछली स्लाइड में आपने देखा था, मैंने एक इनपुट दिया था, फिर प्लांट था, उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म लगा हुआ था और आउटपुट मुझे मिल रहा था। तो यहां पर भी मैं इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन कर सकता हूं। कैसे? इसके अंदर फर्स्ट होता है SISO एंड सेकंड होता है MIMO। अब इनकी फुल फॉर्म के अगर बारे में बात की जाए, SISO का मतलब होता है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, जिसका एग्जांपल हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं। दैट मीन्स कि मुझे इनपुट के अंदर भी एक सिस्टम मिला, मतलब एक ही पॉइंट मिला इनपुट के लिए, और आउटपुट के लिए भी मुझे भी एक ही पॉइंट मिला है। अगर मैं इसका डायग्राम को वापस से डिफाइन करूं, तो ये इनपुट हुआ, ये मेरा एक सिस्टम हुआ और ये मेरा एक आउटपुट। अब सिस्टम के अंदर कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। इसी तरीके से इसके नाम पर अगर हम जाएं, तो ये है मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, मतलब इनपुट के अंदर भी मल्टी टर्मिनल्स लगे हुए हैं। ये इनपुट जो आ रहा है, इसको एक नहीं दो या उससे ज्यादा सोर्सेज से मिल सकता है। सिमिलरली जब ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, तो आउटपुट भी ये एक नहीं काफी आउटपुट, मल्टी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि मैं इसको इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के ऊपर डिफाइन करता हूं, तो इसमें मैं वापस से दो पार्ट करता हूं। ठीक है, थर्ड वन, अगर मैं बात करता हूं, अब मुझे इसे डिफाइन करना है लूप्स के बारे में। लूप्स से मैं इसको वापस से दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। लूप से आप मतलब समझे? लूप मींस होता है कि आपने कोई इनपुट दिया, उसके बाद वापस से लूप लग के आउटपुट आया, वापस से लूप लग के आउटपुट आया, वापस से लूप लग के आउटपुट आया। लेकिन ये लूप भी दो तरीके का यहां पर कंट्रोल सिस्टम में डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट वन, इसका पार्ट होता है ओपन लूप एंड सेकेंड पार्ट होता है क्लोज लूप। अब जब मैं बात करूंगा लूप्स के बारे में, तो मुझे आगे थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम
अकॉर्डिंग टू द लूप्स। तो यहां पर दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन आपका हो गया ओपन लूप, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब जब मैंने बोला ओपन लूप का मतलब होता है जब आपने इनपुट दिया, ठीक है, यहां पर अब जो आप इनपुट देने वाले हैं वो एक कंट्रोलर को इनपुट देने वाले हैं। कंट्रोलर को इनपुट देने का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपके इनपुट को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। तो यहां पर आपने इनपुट दिया, यहां पर आपको कंट्रोल प्लांट के अंदर कंट्रोल जो डिवाइस है उसके अंदर आपने इनपुट दिया है। यहां से जो आपका सिग्नल निकला, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ आउटपुट तो निकलेगा ही, तो यहां से जो सिग्नल निकला उसको मैं बोल सकता हूं एक्चुएटिंग सिग्नल, एक्चुएटिंग सिग्नल, और इसका दूसरा नाम मैं कंट्रोल सिग्नल भी बोल सकता हूं, कंट्रोल या कंट्रोलिंग सिग्नल। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर कंट्रोलर लगाया हुआ है। कंट्रोलर का मतलब ही क्या था कि एक ऐसा सिस्टम निकालना जिसके बाद आपका जो इनपुट है वो कंट्रोल हो जाए। इसके बाद मैंने अब एक यहां पर प्लांट लगा दिया। अब ये प्लांट कुछ भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, स्पीड हो सकती है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस प्लांट के बाद अब यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, डिजायर आउटपुट, डिजायर आउटपुट। अब इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं समझ सकता हूं ट्रैफिक लाइट से। किससे? ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये हमने सबने देखा हुआ है, रियल लाइफ एग्जांपल है। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल ऐसा बताऊं जो आपने कभी सुना ही नहीं हुआ तो आप उसको कैसे अपने आप से कोरिलेट करेंगे। तो यहां पर आपका कोरिलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। ट्रैफिक लाइट में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले देखा जाता है कि एक ऐसा जंक्शन जहां पर मुझे ट्रैफिक लाइट की नीड है, मतलब एक चौराहा जहां पर चार रास्ते आपस में जा रहे हैं। अगर मैं यहां पर ट्रैफिक लाइट नहीं लगाता हूं तो क्या होंगे, एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर मैं लाइट लगाता हूं तो होता क्या है कि जैसे ही एक तरफ का रास्ता ओपन रहेगा बाकी के तीन रास्ते उस टाइम पे क्लोज रहेंगे, मतलब बाकी के तीन तरफ की गाड़ियां वहां नहीं जा सकती, सिर्फ एक ही जा सकती है। अब बात यह आती है कि ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल कैसे हुआ। इस तरीके से हुआ, सबसे पहले आपने एक जंक्शन डिफाइन किया। जंक्शन मतलब होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइंस आकर के मिल रही हो, या दो या दो से ज्यादा यहां पर सड़कें आकर के मिल रही हो, तो जंक्शन कहला दिया। जंक्शन पे आपने पहले एक एनालिसिस किया कि यहां पर जो ट्रैफिक की जो डेंसिटी है वो कितनी है। ट्रैफिक की डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको पता चला कि मुझे किस लाइट को कितना देर तक चलाना है। लाइट मींस कितने देर तक मुझे ट्रैफिक को रोक करके रखना है, मतलब रेड लाइट करके रखनी है। तो यहां पर आपने जो एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग आपने इस सिस्टम को क्या प्रोवाइड करा दिया, इनपुट प्रोवाइड करा दिया। इनपुट प्रोवाइड कराने के बाद मैंने आउटपुट अब मुझे चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आउटपुट क्या होगा, जो आपकी सिग्नल के अंदर तीन लाइट्स होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, ठीक है, उसके अंदर मैंने उसे बताया कि एक टाइम पे एक रेड लाइट ऑन रहेगी और बाकी की जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी लाइट्स क्या रहेंगी, ऑफ रहेंगी, जिस वजह से मेरा ट्रैफिक जो है वो क्या हो सके, मैनेज हो सके। तो बेसिकली हम कंट्रोल सिस्टम को ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर भी यूज कर रहे हैं। यहां पर हमने क्या किया है, एक इनपुट प्रोवाइड कराया, वो हमने पहले एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद इनपुट प्रोवाइड कराया और उसके बाद मुझे डिजायर आउटपुट मिल रहा है। लेकिन उस डिजायर आउटपुट में मेरा कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। सेकंड जो कि क्लोज लूप होगा उसका अलग एग्जांपल होगा। ओपन लूप बेसिकली क्लोज लूप से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ओपन लूप में मेरा कोई यूज नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंने सिर्फ इनपुट दिया और आउटपुट निकल गया। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, वो भी इसका एग्जांपल था। वॉशिंग मशीन में मैंने बटन दबाया, अब कपड़े वहां से कंप्लीट होकर के, साफ होकर के, धुल करके ही निकलेंगे। बीच में अगर आप चाहें कि कुछ करना है तो आपको उसको बंद करना पड़ेगा, वो तो एक अनदर थिंग हो गई। लेकिन जब आपने सिस्टम को ऑन कर दिया और ऑफ करने तक आपका बीच में कोई भी यहां पर यूज नहीं होगा। तो ये होता है ओपन लूप सिस्टम, जिसके अंदर आप इनपुट देते हैं, आउटपुट निकलता है डिजायर, लेकिन आउटपुट के ऊपर आपको फीडबैक से कोई लूप यहां नहीं मिल रहा है। फीडबैक लूप का मतलब होता है कि सपोज यहां पर अगर आपको आउटपुट चाहिए था 60 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं बाइक का एग्जांपल लूं, तो यहां पर फीडबैक कैसे मिला, नहीं मिला, आपने तो बस स्पीड दे दी। आपने स्पीड दे दी कि जो थ्रोटल या जो एक्सेलरेटर आपका है उसको आपको फॉर एग्जांपल हाफ घुमाना है। हाफ घुमाने पे क्या स्पीड होती है आपको क्या पता, नहीं पता। इसी तरीके से अब हम चलते हैं क्लोज लूप के ऊपर। मैं वही बात कर रहा था टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम की, अब मैं बात करूंगा क्लोज लूप की। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप क्या होता है। क्लोज लूप के अंदर सेम वही एक इनपुट आएगा,
इनपुट किस में दिया जाएगा, मैंने अभी आपको बताया इनपुट एक कंट्रोलर के अंदर दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। कंट्रोलर के बाद जो सिग्नल निकलेगा उसको आपने क्या बोला, या तो एक्चुएटिंग सिग्नल बोला या फिर आपने उसको कंट्रोल सिग्नल या कंट्रोलिंग सिग्नल बोला। इसके बाद यहां पर मेरा एक प्लांट आ गया जिसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, जो कुछ भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है ओपन लूप के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सकता है ओपन लूप के लिए, और उसके बाद मुझे यहां पर एक डिजायर आउटपुट मिल जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो ओपन लूप का ही बना दिया आपने। बिल्कुल, अभी मैंने ओपन लूप का ही बनाया, ताकि इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ सके कि ओपन लूप और क्लोज लूप में बेसिक डिफरेंस है क्या। अब बात आती है कि अगर मैंने आउटपुट से यहां पर एक सिस्टम और लगाया जिसका नाम है फीडबैक। अब यहां से जो सिग्नल आएगा उसको फीडबैक सिग्नल बोलेंगे, लेकिन यहां जो एलिमेंट्स लगे हैं फीडबैक के लिए उसको क्या बोलेंगे, फीडबैक एलिमेंट्स। अब ये फीडबैक एलिमेंट बेसिकली जाना चाहते हैं इनपुट के अंदर, तो मैं इसको जोड़ूंगा कैसे। इसके जोड़ने के लिए मुझे अब इनपुट को थोड़ा सा पहले से बनाना पड़ेगा। ये हुआ आपका इनपुट के बाद आपने लगाया है एक समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट क्या होता है आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली यहां पर जो समिंग पॉइंट लगा है ये कुछ इस तरीके से लगा, ठीक है, और यहां से एक सिग्नल निकला। ये जो सिग्नल था इसको आप बोलते हैं फीडबैक सिग्नल। क्या बोलते हैं, फीडबैक सिग्नल। अब इसको फीडबैक सिग्नल नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये आउटपुट से फीडबैक निकल करके आ रहा है, ठीक है। फीडबैक सिग्नल यहां गया तो यहां पर जो समिंग पॉइंट है, जो सम कर रहा है या डिफरेंस कर रहा है, उसका नाम है एरर डिटेक्टर। अगर एरर डिटेक्टर में मैंने इनपुट दिया है और एक फीडबैक यहां पर आया है तो वहां से भी कुछ सिग्नल तो निकलेगा ही आउटपुट में, तो इसको मैं बोलूंगा एरर सिग्नल। तो ये एग्जांपल है आपका क्लोज लूप का। अब चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले मैंने दिया है इनपुट, ठीक है, यहां से नीचे से आ रहा है फीडबैक। हम थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। यहां पर ये इनपुट था, ये फीडबैक था। इनपुट पर आप देखें यहां पर मैंने क्या लगाया है, प्लस लगाया है, और फीडबैक सिग्नल पे मैंने क्या लगाया है, माइनस लगाया है। तो यहां से जो सिग्नल आया और नीचे से जो सिग्नल आया, इनका जो डिफरेंस हुआ वो जाता है आपका एरर सिग्नल में। ये एरर सिग्नल जाता है कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर से निकलता है एक्चुएटिंग सिग्नल या कंट्रोलिंग सिग्नल, वो जाता है प्लांट में, प्लांट से हमें निकलता है आउटपुट, और आउटपुट से वापस आता है फीडबैक। अब इसका यूज कैसे कर रहे हैं हम, बेसिक इसका यूज हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताऊं, ट्रैफिक लाइट ही, लेकिन उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर्स क्या सेंस करेंगे कि किस टाइम डेंसिटी हमारी किस रोड पर ज्यादा है, उस टाइम पर वो सेंस करके लाइट जो है, रेड लाइट, सपोज एक जंक्शन पे पहले जो रेड लाइट थी वो चलती थी 30 सेकेंड्स तक। बहुत सारे एग्जांपल्स अपन देखते हैं रोड्स पे, हम जब कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हम देखते हैं जैसे ही रेड लाइट होती है तो उसमें टाइमिंग चालू हो जाती है। कहीं पे 30 सेकेंड्स का होता है, कहीं पे 60 सेकेंड्स का होता है, कहीं पे 45, अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं। तो लेकिन अभी यहां पर मैंने ये देखा कि जहां पर 30 सेकेंड्स की लाइट थी वहां पर ट्रैफिक सिर्फ 10 सेकेंड्स का ही है। मतलब वो रोड बहुत कम चलती है। कम चलने का मतलब है कि वहां पर जो ट्रैफिक है वो बहुत कम है, उसकी डेंसिटी बहुत कम है, वहां पर जितनी भी गाड़ियां आती हैं वो बहुत कम आती हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैंने वहां लगा दिए सेंसर्स लगाने की वजह से इस रेड लाइट को, टाइम को मैं अब क्या कर देना चाहता हूं यहां पर, ओनली एंड ओनली 10 सेकेंड। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मैंने इनपुट दिया, आप एक बार फीडबैक सिस्टम को भूल जाइए, कंट्रोलर से कंट्रोल हुआ, आउटपुट निकला, यहां पे आया 30 सेकंड्स के लिए लाइट जलनी है। लेकिन अब मैंने देखा कि ट्रैफिक तो 30 सेकंड्स का है ही नहीं, ट्रैफिक तो ओनली 10 सेकंड्स का है। तो वो यहां से फीडबैक इसके पास जाता है और वो इसको इनपुट सिग्नल से कंपेयर कराता है। एरर सिग्नल का मतलब क्या है, एरर सिग्नल का मतलब है कि इनपुट सिग्नल को कंपेयर करना किससे, फीडबैक सिग्नल से। फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल में डिफरेंस क्या है, इनपुट उसने दे रखा था कि 30 सेकंड्स चलना है, लेकिन फीडबैक ने बताया कि 20 सेकंड्स की कोई नीड नहीं है। तो यहां से दोनों सिग्नल माइनस होते हैं, माइनस इन द सेंस कि डिफरेंस निकलता है। डिफरेंस निकलने के बाद यहां पर आता है 10 सेकंड, 10 सेकंड्स जाता है कंट्रोलर में, कंट्रोलर के पास कंट्रोलर सिग्नल निकलता है, प्लांट में जाकर के आउटपुट निकलता है कि अब जो लाइट्स हैं वो कितनी देर के लिए जलने वाली हैं, ओनली फॉर 10 सेकंड्स। तो ये हुआ आपका क्लोज लूप का एग्जांपल। एक और अच्छे एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। मैं वापस से ट्रैफिक लाइट का ये एग्जांपल इसलिए लिया मैंने क्योंकि आपको ये समझ में आया कि ट्रैफिक लाइट ओपन लूप कैसे हो सकता है और ट्रैफिक लाइट क्लोज लूप कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रैफिक लाइट की ही, मतलब लाइट की ही, लेकिन रेलवे की। क्या रेलवे की लाइट्स फिक्स की जा सकती हैं? नहीं, क्योंकि रेलवे का टाइम थोड़ी फिक्स है, ट्रेन का टाइम थोड़ी फिक्स है। ट्रेन अगर फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है जो कि 4:10 पे आती है PM, ठीक है, शाम को
या दोपहर को 4:10 पे आती है, लेकिन आज ट्रेन जो है वो क्या हो गई, डिले हो गई। ट्रेन कितना डिले हुई, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स के लिए ट्रेन डिले हुई, तो अब जो वो ट्रेन आने वाली है वो कितनी देर पे आने वाली है, 4:40 पे। आपने जो सिग्नल दिया था, बोला था कि 4:10 पे जो ट्रेन आएगी वो इस जंक्शन पे नहीं रुकने वाली है, इसलिए उसकी लाइट को हम ग्रीन करेंगे। वो ग्रीन होने के बाद ट्रेन उस बिना जंक्शन पे रुके बिना सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी, लेकिन वो ट्रेन तो नहीं आई। अब क्या 4:10 पे वो लाइट को ग्रीन करेंगे? नहीं, क्योंकि वहां ट्रेन ही नहीं है। तो उस टाइम मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं क्लोज लूप सिस्टम चलाऊंगा, जिससे मुझे ही पता चलेगा कि अच्छा यहां कुछ एरर है। ये एरर ही तो बता रहा था। फीडबैक क्या करता है, फीडबैक यहां से एरर सिग्नल निकालता है। एरर मींस कि कुछ डिफरेंस आ रहा है टाइम में, वो डिफरेंस से यहां पर वापस सेट होता है, और अब 4:40 पे वो लाइट ग्रीन होगी, जिससे कि वो ट्रेन गो थ्रू हो सके, मतलब डायरेक्ट जा सके। तो ओपन लूप और क्लोज लूप बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं कंट्रोल सिस्टम को समझने के लिए। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं ओपन लूप और क्लोज लूप का, बहुत बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आप मानिए एक अंधा आदमी है, ठीक है, जिसको दिखता नहीं है, देख नहीं सकता, अब वो रोड क्रॉस कर रहा है। तो ये किस तरीके का सिस्टम हुआ, ये सिस्टम हुआ आपका ओपन लूप सिस्टम, क्योंकि उसको रोड क्रॉस करनी है, उसने इनपुट दिया कि मुझे रोड क्रॉस करनी है। क्या वो गाड़ी को देख सकता है, आते हुए गाड़ियों को नहीं देख सकता। उसके एक्सीडेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसको थोड़ी पता कि कार कब आ रही है, बाइक कब आ रही है, ट्रक कब आ रहा है। तो वो तो उसने तो सिर्फ अपने आप को इनपुट दिया कि भाई चलना है, वो चलने लगा, और मे भी पता नहीं एक्सीडेंट हो जाए या मे भी वो पार हो जाए। तो ये हुआ ओपन लूप। अब वहीं पर एक ऐसा आदमी लेते हैं जो कि देख सकता है, मतलब जिसका विजन है। वो क्या करेगा, वो पहले रोड पर आएगा, इधर देखेगा, एरर निकालेगा, फीडबैक देगा अपने माइंड को कि नहीं कार आ रही है, रुकना है, या फिर वो बोलेगा कि कार नहीं आ रही है, सीधा जाना है। जैसे ही वो सीधा जाने लगेगा, अब वो अपने डिजायर पोजीशन पे पहुंच गया। पहुंचे तो दोनों ही, ठीक है, अंधा भी पहुंचा है और आंख जिसको दिखता है वो भी पहुंचा है, लेकिन अंधे ने अपने बीच में फीडबैक सिस्टम नहीं लगा पाया। क्यों? क्योंकि उसको दिखता नहीं था, तो वो देख नहीं पाया कि गाड़ियां आ रही हैं या नहीं। इस टाइम पे वो क्या कहलाएगा, ओपन लूप। और एक ऐसा इंसान जो कि देख सकता है, उसने देखा अपने आप को, गाड़ियों को मैनेज किया कि मुझे चलना है या रुकना है, तो बेसिकली उसने क्या दिया, फीडबैक दिया। फीडबैक देने के बाद वो रोड को क्रॉस किया। तो यहां पर ये एग्जांपल होता है ओपन लूप और क्लोज लूप का। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस के बारे में। जो ओपन लूप एंड क्लोज लूप हमने पढ़ा, उसके डिफरेंस के बारे में हम जानते हैं। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया ओपन लूप क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है, कुछ डिफरेंस देखेंगे तो थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके पास आएगी। अगर मैं ओपन लूप की बात करूं तो यहां पर होता है कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर आउटपुट। जो भी आउटपुट आपको मिलने वाला है, आउटपुट इन द सेंस ये आपने इनपुट लिया था, ये यहां पर एक कंट्रोलर लगा हुआ था और यहां पर मेरा आउटपुट निकल करके आ रहा था, जिसको मैं CS से डिनोट कर रहा था, इनपुट को मैं RS से डिनोट कर रहा था, और यहां पर कोई भी एक कंट्रोलर लगा हुआ था। वो जो आउटपुट है बेसिकली वो क्या है, आपका इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे। जब मैं क्लोज लूप की बात करता हूं तो यहां पर है कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ द डिजायर आउटपुट। जो भी आपका कंट्रोल सिस्टम होगा, क्योंकि वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड होने की वजह से यहां से एक क्या निकलेगा, एक फीडबैक निकलेगा, और फीडबैक का कुछ भी एक गेन होगा जो कि इनपुट में जाकर के यहां पर मिक्सचर होगा। मिक्सचर होने के लिए यहां पर हम क्या लगाते हैं, बेसिकली समर लगाते हैं। जैसे ही हमने समर लगाया तो इसको एक एडिशनल फीचर मिला कि अब मुझे आगे क्या वैल्यूज प्रोवाइड करानी है जिससे मैं डिजायर आउटपुट ले पाऊं। सिमिलरली फीडबैक पाथ इज नॉट प्रेजेंट। अगर मैं ओपन लूप की बात करता हूं तो ओपन लूप में फीडबैक पाथ मैंने नहीं लगाया था, एंड क्लोज लूप के अंदर फीडबैक पाथ इज प्रेजेंट। यही तो आपका फीडबैक पाथ है जिसका कुछ भी गेन हो सकता है। सिमिलरली दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर फीडबैक नहीं तो नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा, और अगर फीडबैक है तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। सिमिलरली इजी टू डिजाइन। अगर मुझे किसी भी सिस्टम को डिजाइन करना है और उसके अंदर अगर फीडबैक नहीं लगा हुआ है तो मैं बोल सकता हूं कि ये सिस्टम बहुत डिजाइन करने में बहुत ही ज्यादा ईजी है। अगर मैं क्लोज लूप की बात करूंगा तो ये डिफिकल्ट टू डिजाइन हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। सिमिलरली दीज आर इकोनॉमिकल। अगर ये इजी है डिजाइन करने में, सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाई देता है, तो मैं कह सकता हूं कि इसको ये मेरा पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इकोनॉमिकल है। सिमिलरली दीज आर कॉस्टलियर। अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट बढ़ाता हूं, वो एलिमेंट क्या है, बेसिकली फीडबैक। जैसे ही मैं इसे बढ़ाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं, और जैसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट प्रोवाइड कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ओपन लूप की बात करता हूं तो इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट का
सेंस क्या है और एक्यूरेट, जो क्लोज लूप है वो एक्यूरेट होता है, इसका सेंस क्या है, इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं ओपन लूप की बात करता हूं, ओपन लूप में क्या होता है, आपको फीडबैक नहीं दिया हुआ है, फीडबैक की वजह से, नहीं होने की बेसिकली वजह से क्या होगा, आपका जो आउटपुट आएगा, जो भी आउटपुट आना है वो आएगा। सिमिलरली अगर मैंने बात करी थी आपसे एक एग्जांपल देने की वॉशिंग मशीन की, अगर मैंने वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े डाले, उसका स्विच ऑन किया, जो भी कपड़े, अब कुछ कपड़े बहुत ज्यादा गंदे थे और कुछ कपड़े थोड़े कम गंदे थे और कुछ हल्के फुल्के गंदे थे, ठीक है, साफ, नियर अबाउट टू क्लीन थे, मैंने उसको चलाया वॉशिंग मशीन को, तो जो मुझे आउटपुट मिला, सपोज ये वॉशिंग मशीन चलती है 15 मिनट्स के लिए, जैसे ये 15 मिनट्स के लिए चलेगी तो क्या गंदे कपड़े और जो साफ कपड़े वो दोनों एक जैसे साफ होंगे? नहीं, हो सकता है जो बहुत ज्यादा गंदे कपड़े हैं उनको एक बार और वॉशिंग मशीन में चलाना पड़े। तो ये क्या हुआ, ओपन लूप का एग्जांपल है, इसलिए इनएक्यूरेट है, आप इसमें आउटपुट देख करके वापस से इनपुट नहीं दे सकते। लेकिन जब क्लोज लूप सिस्टम की बात करते हैं जिसमें एक फीडबैक पाथ लगा होता है, इस फीडबैक की वजह से मैं डिजायर आउटपुट दे पाता हूं और उससे मुझे क्या मिलता है, एक जो भी वैल्यू मुझे आउटपुट में मिलेगी, डिजायर आउटपुट, वो क्या मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ये मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग इसको सही बता पाते हैं। ये है एनालिसिस ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। सबसे पहले है एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्रामर बाय अ कंपाइलर। एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम बाय अ कंपाइलर मतलब आपने एक प्रोग्राम बनाया, जैसे हमारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने पे एक प्रोग्राम बनाते हैं और कंपाइलर को देते हैं कंपाइल करने के लिए। बेसिकली कंपाइलर क्या, एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को कंपाइल करता है। अब बात यह है, आपने प्रोग्राम बना दिया, डिजाइन कर दिया और आपने इसको कंपाइलर को प्रोवाइड करा दिया। जैसे ही कंपाइलर को प्रोवाइड कराया, ये एग्जीक्यूट होगा और क्या देगा, आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। तो क्या इस आउटपुट पे आपका जोर चलेगा? नहीं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ओपन लूप। ये क्या हो गया है, ओपन लूप। सिमिलरली सेकंड वाला जो आप देख रहे हैं, अ नॉर्मल पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड। एक नॉर्मल, ये एग्जांपल मैं आपको वैसे दे चुका हूं, एक नॉर्मल पर्सन जिसको दिखता है, जिसका विजन है, जब वो रोड पे चलता है तो वो क्या करता है, चीजों को सेंस करता है। सामने से कार आ रही है तो वो थोड़ी देर रुक जाएगा, तो क्या होगा, ये क्लोज लूप सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो अपने आंखों से, मतलब उसके जो सेंसिंग एलिमेंट है वो क्या है, आंखें, अपनी आंखों से देखेगा कि गाड़ी आ रही है तो मुझे क्या करना है, बेसिकली रुकना है। तो रुकने की वजह से ये क्या कहलाएगा, क्लोज लूप सिस्टम, क्योंकि उसने अपने आप को फीडबैक दिया, अपने माइंड को फीडबैक दिया कि गाड़ी आ रही है, मुझे रुकना है। सिमिलरली अ ब्लाइंड पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड। अब एक अंधा आदमी, ये भी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, एक अंधा आदमी जब एक रोड पे चलेगा तो क्या वो ट्रैफिक को सेंस कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको तो बस पता है कि मुझे स्टार्ट करना है और एंड पे पहुंचना है, उसको बीच की चीजों के बारे में नहीं पता, तो बेसिकली वो फीडबैक नहीं दे सकता। फीडबैक नहीं दे सकता तो ये भी क्या कहला जाएगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अ मैन ड्राइविंग अ कार। एक आदमी जब कार चलाता है तो जाहिर सी बात है वो अपनी स्पीड को भी सेंस कर सकता है आंखों से देख के स्पीडोमीटर पे, और अपने दिमाग को एक सिग्नल भेज सकता है कि मेरी स्पीड ज्यादा तेज हो रही है, मुझे स्पीड को कम करना है, या फिर मेरी स्पीड कम है, मुझे स्पीड को बढ़ाना है, या फिर सामने से कार आ रही है, ट्रक आ रहा है, मुझे उस टाइम पे अपनी स्पीड को धीरे करना है, या ट्रैफिक लाइट है तो मुझे उसे रोकना है। तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली सिस्टम, जो भी उसका सिस्टम है, मतलब अंदर जो सिस्टम चल रहा है उस इंसान के, वो अपनी आंखों से देखता है, कानों से सुनता है और एक सिग्नल भेजता है माइंड को कि अब क्या करना चाहिए। वो बेसिकली सिग्नल जो भेज रहा है वही फीडबैक है। तो ये क्या कहला जाएगा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ऑन ऑफ स्विच। ऑन ऑफ स्विच जो हमारे घरों में बहुत इजी होता है, इजीली अवेलेबल है। जैसे ही आप ऑन करते हैं फैन ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है, ऑफ करते हैं ऑफ हो जाती है। क्या कभी आपकी लाइट ने ऐसा बोला कि आज कमरे में ज्यादा अंधेरा है तो मैं ज्यादा लाइट दे दूं, या आज कमरे में कम अंधेरा है तो मैं कम लाइट दे दूं? नहीं, आप तो ऑन करेंगे ऑन हो जाएगी, ऑफ करेंगे ऑफ हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या हो गया, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया, क्योंकि यहां पे कोई भी फीडबैक एलिमेंट आपने नहीं दिया जिससे वो खुद सेंस करके उसकी वैल्यू को कम ज्यादा कर सके। सिमिलरली पॉइंटिंग एन ऑब्जेक्ट विद अ फिंगर। आप किसी इंसान को एक अपनी उंगली से क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं कि देखिए वो रहा वो इंसान, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज लूप सिस्टम। अब ये क्लोज लूप कैसे हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि वो, जैसे सपोज कीजिए आपके सामने 100 लोग खड़े हुए हैं, 100 लोग में आपको पर्टिकुलर एक पर्सन को पॉइंट करना है, तो क्या किसी भी तरफ उंगली थोड़ी कर दूंगा कि मैंने ये इस तरफ हाथ किया, इस तरफ हाथ किया, इस तरफ हाथ किया, नहीं, आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ फिंगर करने चाह रहे हैं। तो क्या होगा, ये क्लोज लूप, क्योंकि आपका माइंड क्या करेगा, फीडबैक बनेगा, फीडबैक बनके सिग्नल प्रोवाइड, मतलब आपकी आंखें सेंसिंग एलिमेंट बनेंगी, वो फीडबैक देंगी माइंड को, और माइंड बोलेगा वो रहा वो आदमी, उसकी तरफ पॉइंट करना है। क्लोज लूप हो। वॉशिंग मशीन में आपको बहुत बार बता चुका हूं, ओपन लूप है, क्योंकि कपड़ों की गंदगी या कपड़े मैले और साफ को ये कंपैरेटिवली देख नहीं सकती, ऑन होगी तो ऑन हो जाएगी, ऑफ होगी तो ऑफ हो जाएगी। सिमिलरली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम कहलाता है अपने अंदर की चीज,
मतलब इंसान के द्वारा बनाई हुई नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको यही बताने वाला हूं। कंट्रोल सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उसमें हम ये देखने वाले हैं कि कौन से इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, कौन से बायोलॉजिकल हैं जो खुद से नेचुरल हमें मिले हैं, और कौन से कॉम्बिनेशनल है जिसमें दोनों चीजें लगती हैं। तो वैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, लेकिन क्लोज लूप इसे ऐसे है कि अगर मैं समझिए कि ऊंचाई वाले क्षेत्र पे जाता हूं, कोई ऐसे एरिया पे जाता हूं, तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, तो मैं क्या करता हूं, जोर से सांस खींचता हूं, ठीक है, ब्रीथ इन करता हूं जोर से। क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे पता है सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो बेसिकली मेरे फीडबैक एलिमेंट को, मैंने माइंड को सिग्नल भेजा कि भाई सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जोर से लो, ठीक है। सिमिलरली जब मैं सो रहा होता हूं या आराम से बैठा होता हूं, तो मैं क्या करता हूं, बहुत ईजी वे में बैठा हूं तो मैं आराम से सांस लेता हूं, बहुत धीरे धीरे सांस लेता हूं। सिमिलरली जब मैं भाग रहा होता हूं तो मुझे पता है कि मेरे को सांस जल्दी जल्दी लेनी है, तो इस तरीके से मैं खुद को सिग्नल प्रोवाइड कराता हूं मेरे माइंड को कि अब क्लोज, मतलब ये सिस्टम बेसिकली क्लोज है या ओपन है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है क्लोज लूप सिस्टम कहलाता है। सिमिलरली अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए अभी बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, अभी और भी पढ़ने हैं। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में अब हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें तीन तरीके के, मतलब पॉइंट एक ही है, उसमें तीन पार्ट मैंने डिवाइड किए हैं। पहला है मैन मेड। मैन मेड से नाम से आप क्या समझ रहे हैं, इंसान के द्वारा बनाया गया, कृत्रिम, ठीक है। सेकंड है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, जो नेचुरल है, मतलब हमने नहीं बनाया, जो हमें मिला है, बायोलॉजिकल। सेकंड एंड थर्ड वन इज कॉम्बिनेशनल। कॉम्बिनेशनल का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फर्स्ट एंड टू, मतलब जिसमें आप का कुछ नेचुरल पार्ट भी है और कुछ उसको आपने बनाया हुआ भी है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये मैंने आपको बता दिया, मैन मेड हो गया, मैन्युफैक्चर कंट्रोल सिस्टम कहलाता है, बायोलॉजिकल हो गया, नेचुरल कंट्रोल सिस्टम कहलाता है, कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। तो बात करते हैं थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड रूम हीटर। थर्मोस्टैटिकली मतलब हीटिंग से, सबको पता है थर्मल मतलब हीटिंग होती है। कंट्रोल्ड मतलब आपको क्या करना है, बेसिकली इस सिस्टम को कंट्रोल करना। कंट्रोल सिस्टम में तो सारी चीजें ही कंट्रोल करते हैं बेसिकली। और क्या है, रूम हीटर। अगर ये रूम हीटर है तो क्या मुझे नेचुरल सोर्सेज से मिला है? नहीं, मैंने बनाया है, तो ये क्या कहला जाएगा, मैन मेड कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो एग्जांपल हुआ फर्स्ट वाले का हुआ। सिमिलरली ह्यूमन रेस्पिरेटरी, ये मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बता दिया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके लिए आता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के लिए आता है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, नेचुरल कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है, हमने खुद नहीं बनाया, ये हमें मिला है, हमें बायोलॉजिकली ये मिला है। पॉइंटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ फिंगर। अच्छा, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो वहां पर भी था, यहां पर भी था। पॉइंटिंग एन ऑब्जेक्ट विद अ फिंगर, वहां पर ये क्या था, क्लोज लूप सिस्टम था। क्लोज लूप ओपन लूप में ये क्लोज लूप है, लेकिन यहां पर जब बात करेंगे तो क्या है, बायोलॉजिकल है। यहां पर क्या आप खुद से थोड़ी उसको डिजाइन कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो, वो सारे सिस्टम आपके क्या कर रहे हैं, बॉडी से चल रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, तो क्या हो गया, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम हुआ। ब्लड शुगर लेवल इन अ ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जब हम चेक करते हैं, वो आजकल वैसे डिवाइस आई है लेकिन वो चेक करती है, चेंज नहीं कर सकती, इसलिए ये भी क्या हुआ, बेसिकली बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल हुआ। अ मैन ड्राइविंग अ कार। अब देखिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, पहले भी थे ये सारे एग्जांपल, यहां पे भी है, इसीलिए ये मैंने ये सारे सेम एग्जांपल्स यूज किए ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा ओपन लूप है, कौन सा क्लोज लूप है, कौन सा मैन मेड है, कौन सा बायोलॉजिकल है, कौन सा कॉम्बिनेशनल है। तो मैन ड्राइविंग अ कार, एक जब आदमी कोई कार ड्राइव करता है तो बेसिकली वो क्या करता है, खुद से तो डिजाइन कर रहा है, मतलब कार को खुद से तो चला रहा है, लेकिन उसका बायोलॉजिकल सिस्टम भी उसे जवाब दे रहा है कि भाई रुकना है, चलना है, स्पीड धीरे करनी है, स्पीड तेज करनी है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो डिजाइन किससे हुआ है, डिजाइन तो मैन मेड है, लेकिन चल कैसे रहा है, चल बायोलॉजिकल रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम। थर्ड वाला जो है आपका कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल हुआ। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। तो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अभी काफी 2 पॉइंट और बचे हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम के। देखिए बहुत सारे जो कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स हैं वो अलग अलग चीजों पे डिफाइन करते हैं, अलग अलग चीजों पे मैंने बनाए हुए हैं, ओपन लूप पे, क्लोज लूप पे। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली इसकी लीनियरिटी के ऊपर। टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम, वापस से अब एक और टाइप इसका आ गया है जो कि है लीनियरिटी के ऊपर। तो ये 2 टाइप का कंट्रोल सिस्टम हुआ, एक हुआ लीनियर। लीनियर नाम से समझ में आ रहा है एक ही लाइन का, लीनियर, जिसमें लाइन क्या होगी, स्ट्रेट होगी, और दूसरा होगा नॉन लीनियर, जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो बेसिकली अब
पहले अब दोनों को ही पढ़ना है, हमें वैसे दोनों को समझना है, लेकिन पहले मैं लीनियर के बारे में बात करता हूं। कंट्रोल सिस्टम का लीनियर पार्ट जो होता है वो कंट्रोल सिस्टम लीनियर कहलाएगा जो दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। वो दो प्रिंसिपल्स बेसिकली कौन कौन से हैं? पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, HOMOGENITY। अब बेसिकली नाम से हमें क्या समझ में आता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम लगी है जो आपने इलेक्ट्रिकल के अंदर भी पढ़ी होगी, उसी से थोड़ा सा सिमिलरिटी मिलता है। मैं यहां पर इसको ऐसे डिफाइन करता हूं कि अगर मैंने कोई फंक्शन f ऑफ x1 प्लस x2 लिया है, मतलब कोई ऐसा फंक्शन जो दो वेरिएबल्स का सम है, x1 प्लस x2 का सम है, वो कोई मैंने फंक्शन लिया है। अगर इस फंक्शन की वैल्यू हो जाए f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2, तो ये फंक्शन मेरा कहलाएगा सुपरपोजिशन। अगर ये सुपरपोजिशन कहलाता है तो मैं कह सकता हूं कि ये मे बी लीनियर होगा, क्योंकि लीनियर होने के लिए तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहली कंडीशन तो ये थी। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी जो होती है, ये होती है फंक्शन ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू हो जाना चाहिए अल्फा फंक्शन ऑफ एक्स। अब आप पूछेंगे अल्फा क्या है? अल्फा यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। तो मतलब किसी भी फंक्शन के एक वेरिएबल को अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो आउटपुट में मुझे वो कांस्टेंट बाहर आ जाना चाहिए और फंक्शन एज इट इज रह जाना चाहिए। तो अगर कोई भी फंक्शन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, इन दो चीजों को फॉलो करता है, तो मैं क्या बोलूंगा इस सिस्टम को कि ये एक लीनियर सिस्टम है। अच्छा, लीनियर सिस्टम को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि ग्राफ्स में कैसे डिफाइन करते हैं, तो ग्राफ्स में बेसिकली मैं 2D के अंदर यहां डिफाइन करूंगा। यहां पर मैं लेता हूं x और यहां पर मैं लेता हूं फंक्शन ऑफ x। अगर मेरा कोई भी फंक्शन दो चीजों को फॉलो करता है, ये मैंने आपको बता दिया, सुपरपोजिशन एंड होमोजिनिटी, इन दोनों को फॉलो करता है, तो वो कुछ इस तरीके का फंक्शन होना चाहिए जिसके अंदर क्या आ जाए? एक स्ट्रेट लाइन आ जाए। जैसे ही यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये क्या कहला जाएगा? एक लीनियर सिस्टम कहला जाएगा। अब लीनियर सिस्टम होने के लिए एग्जांपल में लेता हूं f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, कुछ भी ले लो, 2x ले लो, 3x ले लो। अब पता कैसे चलता है ये लीनियर? अगर ग्राफ से देखना चाहें तो कैसे पता चलता है? सपोज यहां पर आपने कोई पॉइंट चेक किया और यहां पर वही पॉइंट चेक किया, सिमिलरली यहां पर जो पॉइंट चेक किया यहां पर भी वही पॉइंट चेक किया, यहां पर जो पॉइंट चेक किया यहां पर भी वही पॉइंट चेक किया, तो ये पॉइंट्स जो हैं और जो ये पॉइंट्स हैं और जो ये पॉइंट्स हैं, इन सब का जो रेशो चल रहा होगा, बेसिकली अगर ये 1 1 है तो ये 2 2 है तो ये 3 3 है। अगर मुझे ऐसी वैल्यूज मिलती जाती हैं, एक स्ट्रेट लाइन मिलती जाती है, तो ये क्या कहला जाएगा? लीनियर सिस्टम कहला जाएगा। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं कि लीनियर सिस्टम के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं फ्लूइड के अंदर, ठीक है, जो मैकेनिक्स के अंदर फ्लूइड पढ़ते हैं वो बेसिकली लीनियर कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम की, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होते हैं आपको पता है? धीरे धीरे ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं। हाइड्रोलिक क्यों है? क्योंकि अगर उसको मैं नीचे कर रहा हूं तो बिल्कुल स्ट्रेट एकदम धीरे धीरे नीचे आएगा, तो बेसिकली वो क्या हुआ? लीनियर सिस्टम हुआ। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल मैं पकड़ूं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, क्योंकि हम कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल में पढ़ रहे हैं, तो सर्वो मोटर एक लीनियर सिस्टम का एग्जांपल कहलाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूं कि नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है, नॉन लीनियर सिस्टम में भी वही चीज बनाता हूं, एफ एक्स बनाता हूं और एफ एक्स बनाता हूं, मतलब जो फंक्शन यहां पर होगा और उसी का जो वेरिएबल यहां पर होगा उसी का फंक्शन एफ एक्स होगा। यहां पर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर स्क्वायर टर्म आ जाए, क्यूब टर्म आ जाए, मतलब अगर वो सिंगल वेरिएबल मतलब पे नहीं है, उसकी टर्म्स जो है, उसकी जो पावर है जो स्क्वायर हो रही है, क्यूब हो रही है, 4 हो रही है, ठीक है, इस तरीके से बढ़ती जा रही है, वो सिस्टम कभी भी लीनियर सिस्टम नहीं कहलाता। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके का आएगा। अब मैं इसमें कैसे सेम वैल्यू निकाल सकता हूं कि यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 हो ही नहीं सकता, यहाँ हो ही नहीं सकता। ये देखो कितना पास आ गया है, तो ये 2 है तो 3 तो कहीं यहाँ पर होगा ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम कहलाता है। अब नॉन लीनियर सिस्टम के भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो होते हैं डायोड हो गया, मॉसफेट हो गया, ट्रांजिस्टर्स जो आप यूज करते हो, बीजेटी, एफईटी, वो सारे जो भी एग्जांपल्स हैं ये आपके नॉन लीनियर सिस्टम के एग्जांपल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब एक नेक्स्ट टाइप और पढ़ लेते हैं अपन, जो कि लास्ट रहेगा हमारा। यहां पर है टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। वापस से एक लास्ट टाइप और बचा है, क्योंकि ये सारी चीजें आगे आने वाले क्लासेस के अंदर काम आएंगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। दो तरीके का ये होता है, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, टाइम
VARIANT, टाइम वेरिएंट, और दूसरा होता है टाइम इनवेरिएंट। अब दोनों नाम देखिए आप, एक में वेरिएंट है और एक में VARIANT इनवेरिएंट है। ठीक है, वेरिएंट मतलब जो टाइम के साथ वेरी करता है, इनवेरिएंट मतलब जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। अब दोनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं। टाइम वेरिएंट होता है फॉर एग्जांपल शफल, ये आपकी जो स्पेस क्राफ्ट होती है, शटल क्राफ्ट होती है आपकी, ठीक है, वो क्या करता है, जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसका मास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो उसकी जो क्वांटिटी है मास, वो टाइम वेरिएंट है, समय के साथ बदल रही है। टाइम वेरिएंट, टाइम के साथ वेरी करना। टाइम इनवेरिएंट, टाइम के साथ जो वेरी नहीं करता है। अब इसके एग्जांपल के लिए आप अपने एलिमेंट ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो एलिमेंट्स हैं, आर है, एल है, सी है, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये चीजें क्या हो जाती हैं, टाइम इनवेरिएंट कहलाती है, क्योंकि टाइम के साथ वेरी नहीं करती। सपोज आपने एक रेजिस्टेंस उठाया जिसकी वैल्यू है 10 ओम, मैं इसको मार्केट से आज खरीद के लाया हूं, 4 दिन बाद 10 ओम का 12 ओम नहीं हो जाएगा, ना ही 8 ओम हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी वैल्यूज होगी, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन सब की वैल्यूज क्या होंगी, कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो अगर टाइम के साथ आपकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही हैं, टाइम इनवेरिएंट कहलाता है। टाइम के साथ आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, टाइम वेरिएंट कहलाता है। तो यहां पर हमने कंट्रोल सिस्टम के इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत सारे टाइप्स देख लिए हैं कंट्रोल सिस्टम के, जो हमारे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।